अमेरिका आज जल रहा है। that was on fire that अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग 12वें दिन भी बेकाबू है। वर्ल्ड के सबसे फेमस शहरों में से एक लॉस एंजलिस, जो कि पहले ऐसा दिखा करता था, वो आज कुछ ऐसा हो गया है। मैलिबू के आइकॉनिक बीच फ्रंट से लेकर हॉलीवुड के साइन वाला शहर लॉस एंजलिस, जिसको काउंटलेस मूवीज में दिखाया गया है। वर्ल्ड के टॉप सेलिब्रिटीज और बिलियनियर्स भी इन शहरों में रहते हैं। इवन GTA 5 में भी हॉलीवुड हिल्स हैं। पर आज इसकी हालत ऐसी हो गई है जैसे मजे के लिए मूवीज में न्यूयॉर्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, बिल्कुल वैसी। वैसे तो कई मूवीज में लॉस एंजलिस को भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है, पर किसी को ये थोड़ी पता था कि किसी मूवी का स्क्रिप्टेड पेंडेमिक सच्चाई में बदल जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी वाइल्ड फायर नहीं है। तुम इसका आइडिया सिर्फ इतनी सी बात से लगा सकते हो कि इस फायर की वजह से एस्टिमेटेड 150 से 250 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है यूएसए को, जो कि अभी भी कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस वाइल्ड फायर का रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। इस फायर की वजह से करीबन 25 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, और जितनी बड़ी पेरिस सिटी है ना, उससे ज्यादा एरिया तो इसने अभी तक जला दिया है, 40,000 एकड़ से भी ज्यादा। काफी सारे लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि LA में आग लगने वाली है। इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ महीने पहले ही फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज को कैंसिल कर दिया था, जैसे कि स्टेट फार्म, जो कि कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। उसने ईयर 2024 में 72,000 फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज कैंसिल की थी, और LA सिटी कैलिफोर्निया स्टेट में ही है। अब इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी मत बिठाने लग जाना कि इन कंपनीज को कैसे पता कि LA में आग लगने वाली है, इसमें भी मैट्रिक्स का हाथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। LA की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि वहां ये इंसिडेंट कभी ना कभी होना ही था। पर फिर भी आग लगने के कुछ महीने पहले ही LA ने अपने फायर डिपार्टमेंट के बजट में से $17.5 मिलियन कट कर दिए थे, और ये फायर तो कुछ भी नहीं है। ईयर 2020 में कैलिफोर्निया में टोटल 8,648 वाइल्ड फायर्स लगी थी, जिसकी वजह से पता है कितना एरिया जला था? 43 लाख एकड़। इसमें 40,000 एकड़ जला है, उसमें 40 लाख एकड़ से भी ज्यादा जला था। डिफरेंस देख रहे हो? जितनी बड़ी पूरी दिल्ली है ना, उससे 12 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है ये। और इन 8,500 वाइल्ड फायर में से जो सबसे बड़ी फायर थी ना, वो कैलिफोर्निया की पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी फायर थी, जिसने अकेले ने 10 लाख एकड़ जला दिए थे। और ये आग भी पता है कैसे लगी थी? बिजली के कड़कने से। जैसे पेट्रोल के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी रहती है ना, वैसे ही कैलिफोर्निया के सूखे हुए पहाड़ों का भी सेम सीन है। जो ये आग करंटली लगी हुई है ना, वो टोटल 4 एरियाज में थी, जिसमें से अब सिर्फ मेजरली पैलिसेड्स एंड ईटन की फायर बची है। इस आग की चपेट में जो आया वो जल के राख हो गया, गाड़ियों से लेकर पूरे के पूरे नेबरहुड। पर 1-2 घर ऐसे भी हैं जिनके आसपास का सब कुछ जल गया, पर वो बच गए। आग नहीं बुझी, बस इन घरों को छोड़कर आगे चली गई, या फिर ये कह लो इन्हें जला नहीं पाई। अब इनके पीछे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर इंस्टेंस, एक हाउस ओनर एंटी फायर वाटर स्प्रिंकलर चला के चला गया, और जब वापस आया तो सिर्फ उसका घर बचा था, बाकी आसपास का सब कुछ जल गया। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये आग जल्दी और आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं बुझाई जा सकती, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल इवेंट की एंट्री हो गई है, और उस इवेंट का नाम है सेंटा एना विंड्स। देखो, मैं इसकी टेक्निकलिटी में तो नहीं जाऊंगा, बस तुम इतना समझ लो कि ये 100 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाएं हैं, जिनका इन वाइल्ड फायर्स को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल है। अब मैं तुम्हें एक तगड़ी बात बताता हूँ। एक तरफ तो उनका शहर तबाह हो रहा है, और दूसरी तरफ लोग उन फायर अफेक्टेड एरियाज में जाकर घरों को लूट रहे हैं। अब जहां जहां आग लगी हुई है, उसके आसपास के घरों को लोग खाली करके चले गए सेफ्टी के लिए। तो लोगों ने क्या करा, उन घरों को आकर लूटना चालू कर दिया। वैसे तो काफी लोग इसके लिए अरेस्ट भी हुए हैं, पर तुम इंसानियत देखो उन बेचारों की। अपनी जान पर खेलकर लोगों के सामान की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और उसे यूज करके उसे वेस्ट होने से भी बचा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कई लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। तो ऐसे इंस्टेंस हमारे लिए एक सबक होना चाहिए कि कैसे हम ऐसे डिजास्टर से बच सकें। आग तो इंडिया में भी लगती है। तुम्हें क्या लगता है, इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स नहीं होती होंगी? तो चलो कुछ डेटा देख लेते हैं फिर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में नवंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक सिर्फ 8 महीनों में करीब 4 लाख फॉरेस्ट फायर लगी थी। इनकी इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 54% फॉरेस्ट में ओकेजनली आग लगती है, 7.5% फॉरेस्ट में मॉडरेट टू फ्रीक्वेंट आग लगती है, 2.4% में हाई इंसिडेंट्स होते हैं, और 35.7% फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनमें कभी आग ही नहीं लगी। अब अगर कोई नेचुरल अकरेंस है, जैसे कि बिजली कड़कने से आग लग गई, तो उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। पर गेस व्हाट आई जस्ट फाउंड। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जो फॉरेस्ट फायर्स होती है ना, उसमें से 95% ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती हैं, आपकी और मेरी हरकतों की वजह से होती हैं। अगर 100 फॉरेस्ट फायर्स लगी हैं इंडिया में, तो उसमें से 95 इंसानों ने खुद ने लगाई है अपनी हरकतों की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जली हुई सिगरेट को झाड़ के आसपास फेंक देना। किसी इंसान की छोटी सी गलती कब एक बड़ा डिजास्टर बन जाती है पता भी नहीं लगता। पर बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में 2023-24 की मेजर फायर्स में से 67% को फर्स्ट 24 आवर्स में ही बुझा दिया गया। चलो, कहीं तो हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, क्योंकि $200-250 बिलियन का लॉस
लॉस किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को घुटनों पर बिठा सकता है, और हमारे केस में मल्टीपल स्टेट्स को। वैसे सोचने वाली बात है, हम इंडियंस के अंदर कितनी सेंस ऑफ लिविंग है। हम अपनी वाइल्ड लाइफ से लेकर पहाड़ों को, वाटर सोर्सेज को, सबको बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। मतलब एक बेसिक सी चीज है कि अगर तुम किसी फॉरेस्ट के आसपास हो तो ऐसी कोई हरकत मत करो कि जिससे आग लग जाए। पर फिर भी इंडिया में 95% फॉरेस्ट फायर्स इंडियन लोगों की वजह से लग रही है। लोग अपने घरों में तो ऐसी हरकतें नहीं करते, उसे तो बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। तो फिर इससे क्या साबित होता है? अबे मूर्खो, ये देश भी तो तुम्हारा घर ही है। लोगों में अपने घरों के वॉशरूम्स को साफ तरह से यूज करने के एटिकेट्स तो हैं, पर पब्लिक वॉशरूम्स की हालत ऐसी होती है जैसे उसे छत पे उल्टा लटक के यूज करा हो। तुम्हारे घर के अलावा सब कुछ सिर्फ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेचर से लेके ये पूरा देश भी हमारा घर ही है, जिसको अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत गंदी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हाथ में लाइट लेके घूम लेना, तब भी तुम्हें सिविक सेंस मिलेगी नहीं। कोई भी झूठ बोल सकता है पर डेटा नहीं बोल सकता, वो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल। इंडिया में 95% फॉरेस्ट फायर्स ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है। इस बात को कोई कैसे डाइजेस्ट करे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज हमारे लिए एक मजाक ही तो है। तभी तो हम इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स जैसे मीम बनाकर अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को जस्टिफाई कर देते हैं। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, इसका मीनिंग भी किसी को नहीं पता है। गवर्नमेंट सिर्फ एक हद तक काम कर सकती है, उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, उसे एलिवेट करना या फिर उसे मेंटेन करने का काम तो लोगों का ही है। गवर्नमेंट हमारी फैलाई हुई गंदगी को ही तो साफ कर सकती है, पर गंद फैलाना तो हमें ही बंद करना होगा। लोग तरक्की होने ही नहीं देना चाहते, और चाहते हैं को छोड़ो, होने ही नहीं देंगे। आई एम नॉट सॉरी टू से दिस, पर हम लोग किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी कीमत पर डेवलपमेंट करने ही नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अंदर सिविक सेंस जैसी बेसिक चीजें भी नहीं है। अब तुम बेशक किसी भी पार्टी को जिता लो, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी कमियां पार्टीज में है उससे लाख गुना ज्यादा तो लोगों में है, और लाख भी बहुत कम है। कोई भी रियल इश्यूज पर बात ही नहीं करता। बेशक तुम न्यूज देख लो, डिबेट्स देख लो, और अगर कोई करता भी होगा तो रेयरली। जो भी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत करती है उसको लोग बिगाड़ देते हैं, जैसे कि पुरानी ट्रेन में से लोग चादरें चुरा रहे हैं और नई वाली में से एसी का वेंट। और पब्लिक वॉशरूम्स को तो ऐसे यूज करते हैं लोग कि जानवर भी नो थैंक्स कहकर निकल जाएगा। हमारे देश में पॉलिटिकल मुद्दे ही क्या है? कुछ भी नहीं। अगर एक इंसान रियल इश्यूज पर वोट मांगे ना हमारे देश में, तो वो कभी जीत नहीं सकता। जो भी इंसान धर्म, जाति और फ्रीबीज पर बात करेगा ना, लोग सिर्फ उसे ही वोट देंगे, क्योंकि जब लोगों को ही कोई मतलब नहीं है तो रियल इश्यूज पर बात कोई क्यों करेगा भला? तो फिर ऐसी चीजों को कोई क्यों ही बताएगा कि 95% फॉरेस्ट फायर्स ह्यूमन एक्टिविटीज से होती है इंडिया में? क्यों फैलाएं भला वो अवेयरनेस ऐसी चीजों के लिए? उनका क्या मतलब पड़ता है? जो भी इंसान फॉरेस्ट के आसपास रहता है या फिर जाता है, उसे अपनी हरकतों पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती है। और रही बात काबू में रहने की, तो गवर्नमेंट तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी टेम नहीं कर पाएगी, तो उन्हें अपने आप ही इंसानों की तरह जीना सीखना पड़ेगा। सिविक सेंस और सिविलाइज्ड बिहेवियर जैसी चीजें सोसाइटी के साथ इवॉल्व होती हैं, और इनमें भी जनरेशंस निकल जाती हैं। ये चीजें 1-2 दिन की नहीं। तो जंगलों के आसपास ना जानवरों की तरह रहा करो, क्योंकि ना तो जानवर प्लास्टिक फेंकते हैं और ना ही आग लगाते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बी सेफ एंड सेव योर फॉरेस्ट एज वेल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।